स्टूडेंट्स, मैं एस.सी. वर्मा के ऑब्जेक्टिव फर्स्ट करा रहा हूँ गॉस लॉ के। तो पहला सवाल है कि कोई मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज लार्ज प्लेट है प्लास्टिक की और उस पर क्यू चार्ज है। अगर इसको मेटल से रिप्लेस कर दिया जाए वैसी की वैसी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ दे रखा है तो मेटल से रिप्लेस कर दिया जाए और उतना ही चार्ज दे दिया जाए तो ई का मान क्या होगा। जनरली स्टूडेंट्स को ये समझते हैं कि मेटल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डबल होता है। डबल नहीं होता, वो चार्ज ही एक्चुअल में सिग्मा सिग्मा दोनों तरफ होता है। अब जब यही क्यू चार्ज है तो Q/2 यहाँ होगा, Q/2 होगा। तो अगर यहाँ पर एक तरफ थी सरफेस चार्ज एंट्री सिग्मा, तो यहाँ सिग्मा/2 हो गई, यहाँ सिग्मा/2 हो गई। अगर हम गॉसेस लॉ यूँ लगाएंगे तो यहाँ पर ई का मान 0 मानेंगे, और अगर अपन गॉसेस लॉ यूँ लगाएंगे यूँ, तो फिर चार्ज एनक्लोज उतना ही आ जाएगा। तो इस केस में जो ई का मान होगा, ई का मान वही इसमें होगा, क्योंकि यहाँ पर ई का मान होगा ES प्लस ES बराबर Q बटे एरिया गुना S अपॉन एप्सिलॉन। मतलब ये Q बटे एरिया क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू S चार्ज एनक्लोज्ड। और यहाँ से निकालेंगे तो ई का मान 0 होगा। तो यहाँ पर ES बराबर हो जाएगा Q/2 एरिया S अपॉन एप्सिलॉन। तो S कट जाएगा तो यहाँ भी ई बराबर आ जाएगा Q/2 एप्सिलॉन। ये पहला सवाल हो गया काय का एस.सी. वर्मा का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। अब सेकंड है, मतलब वही होगा जो उसमें दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, वही आंसर होगा। 10 वोल्ट पर मीटर इज फाउंड ओवर ए फाइनाइट मेटल प्लेट कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द पार्टिकल विल बी टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फोर्स। अब एक मेटेलिक पार्टिकल हैविंग नो नेट चार्ज is placed near a finite metal plate carrying a positive charge. The electric force on the particle will be electric force on the particle. अब जो है पार्टिकल, अब जो उस पर चार्ज ही नहीं है तो जो फोर्स होगा वो फोर्स एक्चुअल में उसके कारण जो फोर्स होगा वो किधर होगा ये अपने को बताना है। एक्चुअल में ये मेटल एक प्लेट है। अब यहाँ पर कोई क्यू चार्ज रख दिया गया तो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा इंडक्शन से -Q, और यहाँ +Q। तो -Q + Q क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो -Q पास में तो नेट फोर्स आ जाएगा टूवर्ड्स द प्लेट, क्योंकि यहाँ क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि मेटल एक प्लेट है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है, दिस इज तीसरा क्वेश्चन आता है कि ये कोई चार्ज है, ये कोई स्फेरिकल सेल है, मेटेलिक है, क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, यहाँ पर एक Q1 चार्ज रख दिया गया। अब इस Q1 के कारण इस Q पे क्या फोर्स है ये पूछा गया। तो एक्चुअली ये मेटेलिक है तो यहाँ पर इधर की तरफ ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से क्रिएट हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान मेटल के अंदर 0 हो जाए। तो इसके कारण इस पर फोर्स 0 होगा। अब ये पूछा गया कि इसके कारण, चौथे सवाल में, इसके कारण इस पर क्या फोर्स होगा। तो फिर इसके लिए क्या काम करेंगे, नेट फोर्स तो 0 है, नेट फोर्स 0 है तो Q1 के कारण निकालें किधर है। तो Q1 कारण Q पर लेफ्ट में, तो इस पर जो चार्ज इंड्यूस और हो गया, क्योंकि इधर -Q1 हुआ, इधर +Q1 हुआ, तो -Q1 इसको अट्रैक्ट करेगा और +Q1 रिपल करेगा। तो नेट फोर्स Q1 के कारण इस Q पर इधर आ जाएगा। किसके कारण, इसके कारण। और नेट जो होगा इसके और इसके कारण 0 होगा, क्योंकि ये चार्ज इस तरह से इंड्यूस हो जाते हैं मेटल में कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल 0 हो जाता है। तो अगर इसने नेट फोर्स पूछा है, नेट फोर्स पूछा है इस पर, तो 0 है, और इसके कारण पूछा है तो राइट है, क्योंकि इसके कारण लेफ्ट में, तो लेफ्ट और राइट के बराबर होकर इक्वल एंड अपोजिट होकर 0 हो जाएगा। अब आता है एक इलेक्ट्रिक चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्मॉल वॉल्यूम। अब इसमें पूछा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है इन स्मॉल वॉल्यूम में, इसमें
अब इसने पूछा 10 सेंटीमीटर का रेडियस बना के यहाँ से क्या फ्लक्स जाएगा, फिर 10 की जगह 20 सेंटीमीटर कर दिया। तो भैया इसके अंदर यहाँ चार्ज है। अब आपका दिमाग में कोई चीज़ चल रही है, तो सिर बड़ा हो या छोटा हो, छोटे सिर से भी वही निकलेगा, बड़े सिर से भी वही निकलेगा, क्योंकि जो अंदर है उसी से तो निकलता है। तो इससे जो फ्लक्स जाएगा वही फ्लक्स आगे जाएगा। तो फ्लक्स बराबर है, चाहे 10 सेंटीमीटर का रेडियस हो, चाहे 20 हो, चाहे 100 हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये आता हुआ इससे निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इट इज इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी एस का इंटीग्रल ओवर द, ये इस तरह की बात होती है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अच्छा अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि कोई क्यूब है, दिस इज ए क्यूब। अब क्यूब में एक रॉड है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, इस पर चार्ज है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू और एल लंबाई है। अब इसको अंदर करते जा रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा, जैसे जैसे अंदर करते चले जा रहे हैं। तो जब ये और ये L/2 है, तो जब ये L/2 तक तो सबसे ज़्यादा चार्ज हो जाएगा। फिर कुछ देर तक कि ये रॉड जितनी निकलेगी उतनी घुसेगी, और जब L/2 इधर रह जाएगी फिर इस पर चार्ज कम होता चला जाएगा। तो शुरू में क्या है कि ये फ्लक्स बढ़ेगा जैसे चार्ज बढ़ रहा है, और कांस्टेंट स्पीड है तो कांस्टेंट रेट से फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि फ्लक्स जो है चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट है। तो अगर ये रॉड अंदर घुस रही है और यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, क्योंकि इसकी यूनिट लंबाई पे चार्ज Q/L है, अब ये कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रही है, तो ये इतना हो जाएगा। फिर थोड़े टाइम तक, तो बोलो थोड़ा टाइम क्या है कि जब L/2 अंदर पहुंच गई, तो L/2 जब अंदर पहुंच गई तो L/2 और चल दे, फिर ये बाहर निकलना चालू हो जाएगी, बाहर निकलना चालू। तो L/2 अपॉन V टाइम तक, इतने टाइम तक कांस्टेंट रहेगा, फिर ये कम होता चला जाएगा, फिर रॉड बाहर आ गई। तो ये भी टाइम कितना है, L/2V, ये इतने टाइम तक। तो 3 हिस्से हो गए इसके, कि पहले फ्लक्स बढ़ेगा क्योंकि रॉड चार्ज बढ़ रहा है क्यूब के अंदर, क्योंकि ये L/2 का क्यूब है, और फिर चार्ज थोड़ी देर तक कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जितनी रॉड बाहर निकलेगी उतनी अंदर घुसेगी, ठीक है ना। तो इसमें कुछ था नहीं। तो अब नेक्स्ट आता है, तो ये इसका ग्राफ हो गया। अब नेक्स्ट है कि कोई ये है, इसके ग्लास है, यूँ मान लो आप ग्लास है, इसके इस पे सरफेस पे यहाँ चार्ज क्यों रख दिया गया, बिल्कुल इसके इस पे। तो कह रहा है इस ग्लास से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, यूँ पूछा है इसने। तो इसमें ई डॉट डी एस कॉस थीटा, उसका इंटीग्रेशन नहीं करना, गॉस लॉ अप्लाई करके इसका खट से आंसर आ जाएगा। तो बोला ये कैसे आएगा आंसर, अरे भैया इसको एक यूँ खींच दो, एक प्लेन बना दो, तो आधी दुनिया इधर है आधी दुनिया इधर है, मानो ये सूरज है सन है, तो आधा सॉलिड एंगल इधर है आधा इधर है, एक प्लेन बना दिया। तो इधर से जो फ्लक्स, तो कुल फ्लक्स जो है होता है, तो क्योंकि इधर की तरफ जो भी फ्लक्स जाएगा वो यहाँ से गुजरेगा इससे, तो आधा इधर आधा उधर, और पूरा फ्लक्स क्या होता है Q/एप्सिलॉन नॉट। तो उधर से निकलने वाला फ्लक्स भी Q/2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर से भी निकलने वाला Q/2 एप्सिलॉन नॉट।